कि इसमें जो दुर्गेश उपाध्याय नामक जो व्यक्ति है ये जो है कि चंदन मिश्रा गैंग से भी ये जुड़े हुए हैं और इनकी जो हम लोगों ने पूर्व की बातचीत देखी और पूरा टेक्निकल जो हमने एविडेंसेस निकाला, इसमें हम लोगों ने इनकी जो बातचीत में एक धीरज मिश्रा नामक व्यक्ति जो कि अन्य मामलों में भी बक्सर पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, उनके साथ में भी जो है वो बातचीत जो है स्पष्ट हुई है। इसमें एक एंगल जो ये भी आया है कि जो पूर्व में हुआ है हत्याकांड जिसमें कि चंदन मिश्रा जो है इनकी हत्या हुई थी, उनके हत्या के प्रतिशोध में भी ये लोग एक घटना को अंजाम देने वाले थे जिसमें इनके टारगेट पे कुछ अन्य जो व्यक्ति थे जो कि बक्सर के थे, वो भी रहने वाले वो भी थे। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड का बदला लेने की तैयारी पर बक्सर पुलिस ने फेरा पानी। दलसागर गांव में मिनी गन फैक्ट्री का किया गया उद्भेदन, 6 लोग गिरफ्तार। बक्सर पुलिस को शनिवार की सुबह बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन करते हुए अवैध हथियार के साथ 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार को बक्सर पुलिस अधीक्षक शुभम आर्या ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि शनिवार की सुबह गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि औद्योगिक थाना अंतर्गत दलसागर गांव स्थित दिनेश यादव के मकान में अवैध मिनी गन फैक्ट्री संचालित कर अवैध हथियार का निर्माण किया जा रहा है। सूचना के सत्यापन के बाद सदर एसडीपीओ गौरव पांडे के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा दलसागर स्थित दिनेश यादव के घर पर छापेमारी की गई, जहां से 3 देसी पिस्टल एवं 18 जिंदा कारतूस एवं हथियार निर्माण संबंधित कई औजार भी बरामद किए गए। वहीं घर से कुल 6 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक व्यक्ति फरार होने में सफल रहा। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों से हथियार संबंधित पूछताछ करने पर मालूम चला कि 1 अगस्त से हथियार निर्माण संबंधी कार्य शुरू किया गया था। इस संबंध में औद्योगिक थाना में कांड दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है, जबकि फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत दलसागर गांव निवासी सुरेंद्र यादव के पुत्र संदीप यादव, जिसके ऊपर पूर्व में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं बेलाउर गांव निवासी वीरेंद्र पासवान के पुत्र अनूप पासवान, जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं, जबकि मझरिया गांव निवासी शिव बिहारी उपाध्याय का पुत्र दुर्गेश उपाध्याय आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों का आरोपी है। वहीं बेलाउर गांव निवासी रमाशंकर यादव का पुत्र दयानंद यादव के अलावे मुंगेर जिला के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव निवासी सत्यनारायण प्रसाद के पुत्र राजेश कुमार एवं चंदन बाग गांव निवासी स्वर्गीय अनुज पोद्दार के पुत्र सुनील पोद्दार को गिरफ्तार किया गया है। कि रात्रि में हम लोगों को इंडस्ट्रियल थाना अंतर्गत में एक सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दलसागर में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दिनेश यादव। इनके घर में जो है अवैध मिनी गन फैक्ट्री का जो है संचालन किया जा रहा है और इसमें इन्होंने मुंगेर से भी कुछ कारीगर को बुलाया है। इसके अलावा अन्य निर्मित हथियारों के बारे में भी ये सूचना जो है हम लोगों को प्राप्त हुई थी। इसके सत्यापन के तुरंत बाद में हम लोगों ने एक छापामारी टीम का गठन किया और रात्रि में जो छापामारी हुई उसमें कुल 3 जो है निर्मित पिस्टल और 18 जो है जिंदा कारतूस जो है वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 2 मैगज़ीन, 4 मोटरसाइकिल इन लोगों के पास से बरामद की गई है, 6 एंड्रॉयड मोबाइल और इसके अलावा पूरा हथियार को बनाने के लिए जो है जो सामग्री का इस्तेमाल, इन्होंने उपकरण का जो इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा किया जाता है वो भी जो है वो बरामद किया गया है। इस पूरी छापामारी में कुल 6 व्यक्तियों की जो है वो गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से जो 2 व्यक्ति हैं वो मुंगेर के थाना कासिम बाजार के रहने वाले हैं और इन लोगों को जो है निर्माण के लिए लाया गया था। इसके अलावा जो 4 व्यक्ति हैं जिसमें संदीप यादव, अनूप पासवान, दुर्गेश उपाध्याय एवं दयानंद यादव, ये चारों जो हैं औद्योगिक थाना के ही विभिन्न गांवों के रहने वाले हैं और इसमें सभी का ही जो है आपराधिक इतिहास है, जिसमें कि आर्म्स एक्ट, हवाई फायरिंग जो है वो भी शामिल है। जो इसमें हम लोगों ने और भी विश्लेषण किया तो इसमें हम लोगों को ये एक सूचना जो है वो प्राप्त हुई
इसमें जो दुर्गेश उपाध्याय नामक जो व्यक्ति है ये जो है कि चंदन मिश्रा गैंग से भी ये जुड़े हुए हैं। और इनकी जो हम लोगों ने पूर्व की बातचीत देखी और पूरा टेक्निकल जो हमने एविडेंसेस निकाला, इसमें हम लोगों ने इनकी जो बातचीत में एक धीरज मिश्रा नामक व्यक्ति जो कि अन्य मामलों में भी बक्सर पुलिस जिनकी तलाश कर रही है, उनके साथ में भी जो है वो बातचीत जो है स्पष्ट हुई है। इसमें एक एंगल जो ये भी आया है कि जो पूर्व में हुआ है हत्याकांड जिसमें कि चंदन मिश्रा जो है इनकी हत्या हुई थी, उनके हत्या के प्रतिशोध में भी ये लोग एक घटना को अंजाम देने वाले थे जिसमें इनके टारगेट पे कुछ अन्य जो व्यक्ति थे जो कि बक्सर के ही थे, वो भी रहने वाले वो भी थे। इस पूरी सूचना जो है हम लोगों को गुप्त रूप से प्राप्त हुई थी एवं तकनीकी अनुसंधान भी इसमें जो है जारी था। और उसमें और भी जो भी लोग शामिल हैं उनका भी जो नाम है इस पूरे ही कांड में जो है वो जोड़ा जाएगा और आगे भी इसमें अनुसंधान में वो भी तथ्य जो आते हैं उसके बारे में आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। दिनेश यादव गिरफ्तार नहीं है? जी, अभी दिनेश यादव जो है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसकी जो है गिरफ्तारी बाकी। कहाँ का है वो? हथियार सप्लाई करते थे सर, जो हथियार यहाँ बनाया थे? जी, अभी इन्होंने इस बारे में जो है अभी पुष्टि नहीं की है क्योंकि इसमें जो सप्लायर था वो मेन जो दिनेश यादव था उसी के घर में हम लोगों ने छापामारी किया था और वही ये जानकारी रखता था कि जो भी हथियार निर्मित होंगे वो किस किस को और कितने मूल्य पर पहुँचाए जाएंगे। सर, सवाल ये है कि दुर्गेश की गिरफ्तारी हुई है, इसको पुलिस किस प्रकार से लेती है, क्योंकि एक बड़ा अपराध यही हुआ गैंगवार की तरफ मामला जा रहा है। तो तैयारी ये लोग कर ही रहे थे लेकिन आप लोग को सफलता इस तरह से हम लोग अभी इस तरह के मामले को पूरे को नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जैसे क्योंकि गैंग का ये मेंबर रहे हैं और इनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो इन्होंने तैयारी बिल्कुल की है उस तरह की, लेकिन हम लोग जो है त्वरित रूप से उसमें जहाँ भी सूचना हमें प्राप्त हो जा रही है तो हम लोग उसको पहले ही प्रिवेंट करने के लिए बिल्कुल ही हम लोग एकाग्र रूप से मौजूद। क्या इनके द्वारा बताया गया कि कौन कौन से लोग इसके टारगेट में थे? अभी इन्होंने स्पष्ट उस चीज़ को नहीं किया है और हम उसको भी उजागर नहीं कर रहे हैं। जो भी संभवतः जिन लोगों के बारे में हम लोगों को सूचना प्राप्त होगी उन लोगों को भी हम लोग अवगत कराएंगे और उचित सुरक्षा भी मुहैया कराएंगे। सर, पुलिस को क्या लगता है कि जो पूरे टीम जो आई थी, क्या चंदन मिश्रा के ये लोग क्या बड़ी कार्रवाई करने वाले थे? देखिए, जैसे हमने पहले ही बताया कि इनमें से कुछ लोग हैं जो कि उस बात से बिल्कुल खौफजदा हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि अभी जो भी मामला हुआ है उससे इन लोगों को काफ़ी पीड़ा पहुंची है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कई लोग जो हैं हथियार जो हैं बाहर से लेके आए हैं। और आने वाले टाइम में भी हम लोग भी इस चीज़ को हम बहुत ही संवेदनशीलता के साथ में भी और पूरी प्रिवेंटिव रूप से हम देख रहे हैं और इसमें हम भी आशा करते हैं कि हम लोगों को और भी ज़्यादा सूचना जो है वो पब्लिक के माध्यम से भी इस मामले में प्रोवाइड की जाए। हाल ही में सब रंगदारी मांगने के कई मामले आए हैं, जेलू के नाम से रंगदारी मांगी जा रही है। इधर जो दूसरे उपाध्याय गिरफ्तार हुए हैं चंदन मिश्रा के गैंग में काम कर चुके हैं और जैसे कि आपने ही कहा कि कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में लोग, तो क्या देखा जाए बक्सर जो है अब अस्थिर हो गया है क्या? देखिए, इस तरह का जो है वो शब्द जो है उचित नहीं है प्रयोग करना। विभिन्न तरह के जो हैं कई बार अपराधी जो हैं वो कृत करने की कोशिश करते हैं और जो पूर्व का भी जो मामला आया था जिसके बारे में आपने अभी जानकारी दी, वो भी एक व्यक्ति ने जेल में बैठ के किया था। तो जेल में अगर कोई भी इस तरह से अपराधी कृत करता है तो उसमें ये नहीं कह पाएंगे कि बक्सर में स्थिरता या स्थिरता का कोई भी माहौल है, उसमें आप कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि जेल से संचालित अगर कोई भी मोबाइल किया जाता है तो उससे कहीं पे भी फ़ोन मिलाया जा सकता है, तो उसको उस तरह से देखा जाए। और हम लोग अभी भी उसमें भी आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें और भी कोई व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ मिलता है तो उसमें हम लोगों को सब पूरे सभी जितने भी लोग उसमें शामिल होंगे उनको भी हम लोग उसमें अनुसंधान का पार्ट बनाएंगे।